आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है ना, जिसमें हम लोग एरिया अंडर बाउंडेड रीजन कैलकुलेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। और एक छोटा सा मैंने आपको लास्ट क्लास में एक ब्रीफ दिया था कि इस चैप्टर में क्या सीखना और इस चैप्टर का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका ब्रीफ देते हुए फिर से, जैसे इसमें आप देखोगे एरिया अंडर सिंपल कर्व, एरिया अंडर सिंपल कर्व द विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर आपके पास ये दिया हुआ है, इस तरह का कर्व है आपका, कुछ फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो अगर आपको एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए तो क्या करेंगे आप लोग, इंटीग्रेट कर देंगे इसको फ्रॉम ए टू बी। कैसे करेंगे, वी टेक अ स्मॉल स्ट्रिप, इसमें एक पतली सी स्ट्रिप हम कट करेंगे, पतली सी, जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में बनाएगी, बहुत पतली स्ट्रिप होगी, dx लेंथ की होगी, dx मतलब चौड़ाई होगी और y इसकी लेंथ होगी। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हो गया आपका y dx, और इसको ऐसे कई सारे होंगे, मिलियंस बिलियन या हजारों होंगे ए से लेके बी तक। तो ए से लेके बी तक अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपको दे देगा एरिया अंडर ग्राफ। और मैंने बताया था किस तरह से ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। कल को अगर आप कोई भी मॉडर्न कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ते हैं, चाहे मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सारा यूज़ होगा कैलकुलस का, कि किस तरह से आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो फर्दर जो हायर स्टडीज़ है उसमें। फ़िलहाल अभी हमारा टास्क है इस चैप्टर को कि हम कैसे इसको ईजी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने आपका ग्राफ ऐसे हो, कोई इशू नहीं है, फिर आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जी वाई के फॉर्म में फंक्शन होगा अगर, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे आपका a है और यहाँ से लेके b है, तो आप क्या करेंगे, वी शुड सेलेक्ट अ स्ट्रिप फ्रॉम दिस y एक्सिस दैट इज dy, और ये x है। तो क्या होगा, x dy, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से लेके, a से लेके b तक, आपको एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ दो तरीके होते हैं, देयर इज अ टू मेथड, कि आप वाई एक्सिस पे ले सकते हैं और एक्स एक्सिस पे अपने स्ट्रिप को कट करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसा आपकी सहूलियत होगी, मतलब जितना जो आपको इजी पड़ेगा, जो सिंप्लीफिकेशन में आसान होगा, ठीक है। अगर हम फिगर्स की बात करें तो आपको इसमें पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, ये सारी आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है, ये आपको सर्कल दिया है। आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, वेयर एच कॉमा के इज अ सेंटर of circle and r is radius of circle, ठीक है। अब जब यहाँ पर h और k 0 0 है, इसका मतलब है सर्कल कहाँ पे, सेंटर पे है, सेंटर, यानी यहाँ पे h की वैल्यू भी 0 है और k की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। ये आपको कोनिक सेक्शन क्लास 11th में आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लास 11th में कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो यू विल गेट ऑल दिस फार्मूला। वैसे आपको जितनी रिक्वायर्ड होगी वो फार्मूला यहाँ पे बता दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अगर हम बेसिक की बात करें, फिर से बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल that is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square,
ठीक है, वेयर सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा आपका h कॉमा k। इफ सेंटर से लाई करता है, इफ सर्कल लाइज ऑन सेंटर, इसके में आपका h इज 0 एंड k इज ऑल्सो 0, तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता था, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको दिया जाए और आपको डायमीटर का एंड पॉइंट दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है और आपके पास ये डायमीटर है और आपके पास डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स है ए एंड बी, सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं है आपके पास, यू हैव अ डायमीटर कोऑर्डिनेट दैट इज x1 y1 x2 y2 x2 y2। इस केस में आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है आपका x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये सारी 11th की आर एस अग्रवाल से मैं लिखवा रहा हूँ आपको, 11th की आर एस अग्रवाल है, सो वहाँ से हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इन केस ऑफ डायामीटर, इन केस ऑफ डायामीटर। ठीक है, उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए सो दैट कहीं सिंप्लीफिकेशन में अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको दिक्कत ना महसूस हो। ठीक है, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको याद आ रहा हो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है आपका -g कॉमा -f। मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि 12th में नहीं है ये, इसका प्रूफ 11th क्लास में है ना बच्चों। और रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, इफ अगर कंडीशन हो रहा है इफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो डू नॉट रिप्रेजेंट सर्कल, यानी जो आपका इक्वेशन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और इक्वल टू 0 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, पॉइंट सर्कल को। ठीक है, सो इफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन इज रिप्रेजेंट फॉर पॉइंट सर्कल, रिप्रेजेंट फॉर पॉइंट सर्कल। ओके, ये मैं बेसिक ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए सो दैट आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। अब पैराबोला की बात करते हैं, लेट्स कम टू द पैराबोला। In case of parabola, in case of parabola, अगर हम बात करें पैराबोला की, मैं बहुत थ्योरी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप का पैराबोला आपका होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जहाँ पर फोकस का कोऑर्डिनेट होता है आपका a,0, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है आपका 0,0,
directrix, that is x plus a is equal to 0, length of lattice rectum is 4a, and lattice rectum is the line x is equal to a. इसका डायग्राम कैसा बनेगा पैराबोला का? ये आपका पैराबोला का डायग्राम है। ये फोकस पॉइंट है जो कि a, 0, इसको पास करते हुए लाइन लेटस रेक्टम, और ये आपकी है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है जो कि है आपकी x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ ऐसा बनता था पैराबोला, ठीक है। दैट्स अ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हियर a इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। इज इट क्लियर? Second type of parabola is y square is equal to minus 4ax, that is a is greater than 0. a is greater than 0. यहाँ पर आपका फोकस का कोऑर्डिनेट होगा माइनस a, 0, आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज x, माइनस इज इक्वल टू 0, एक्सिस लाइन इज y इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ lattice rectum is 4a. Length of lattice rectum is 4a. ठीक है, and lattice rectum is the line x is equal to minus a. इसका पैराबोला कैसा बनेगा आपका? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ इसका माउथ ओपन होगा, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका x माइनस ए इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये फोकस हो गया, दैट इज माइनस a, 0, माइनस a, 0। आपको बस ये सारी बातें थोड़ी याद रहनी चाहिए, और सो दैट आप इसको रिलेट कर पाओ। डिटेल में ऑलरेडी आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो, मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा उसके लिए है। थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वेयर a इज ग्रेटर देन 0। अगेन अगर किसी को बहुत इजी चीज़ लग रहा है तो आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। तो इसमें फोकस का कोऑर्डिनेट होगा आपका 0, a, वर्टेक्स होगा आपका 0, 0, डायरेक्ट्रिक्स लाइन आपका होगा y प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक्सिस लाइन आपका होगा x इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम is 4a, and lattice rectum
इज लाइन y माइनस ए इज इक्वल टू 0। और इसका पैराबोला का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। y एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इसकी ओपनिंग होगी, ये फोकस पॉइंट होगा, दैट इज 0, a, और इसका ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब कोनिक सेक्शन में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा 11th क्लास में, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, एक माइंड में पिक्चर होना चाहिए कि कैसा पैराबोला दिखता है, या पैराबोला किस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, सो दैट अगर आप एरिया निकालो तो आप स्टक ना हो। किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो उस समय आपको ऐसा ना हो कि आप स्टक हो जाओ और क्वेश्चन को फ्रेम ना कर पाओ। मेन तो इस चैप्टर में यही है कि क्वेश्चन आप फ्रेम कैसा कर पाते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। सो फोकस इज 0, माइनस a, vertex is 0, 0, and directrix is, आओ जी सर, मैंने कहा आज कोई आएगा ना तो रिकॉर्ड कर दूंगा, देख लेंगे। एक्सिस इज द लाइन इज x इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम इज 4a, ठीक है। और इसका कैसा बनेगा पैराबोला, डाउनवर्ड, ठीक है। और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। क्या करा दिया 6 मिनट में? पैराबोला के सारे क्वेश्चन लगा दिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस ऐसा भी आएगा जिसमें ना प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऐसा लगता है सब आसान आसान चीज़ है। 2 चीज़ बताया, एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया मैंने, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे थे तो हमने कहा उससे पहले 2-3 चीज़ बता दूँ, मैं 2 चीज़ बता दूँ। एक तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया मैंने, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आपका r स्क्वायर हो जाएगा। आज बच्चे छुट्टी, विकास सर घूमने जाते तो बच्चे भी घूमने चले जाते हैं, आए नहीं सो, मैं बैकअप ही नहीं दूंगा मैंने बैकअप देना ही नहीं है किसी चैप्टर का, टाइम का है यार, बैकअप देंगे तो फिर पढ़ाते रह गए हम, मन तो मेरा भी नहीं करा था इस क्लास में का। अगर सेंटर पे होगा, है ना, x इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आपके पास सेंटर का इक्वेशन नहीं है और आपके पास डायमीटर का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b का है x2 y2, उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y1 y माइनस y2, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसका प्रूफ 11th में कराया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सेंटर है g और f, माइनस g माइनस f, और रेडियस है रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। c क्या है, कांस्टेंट? कांस्टेंट, हाँ, ठीक है। ये कुछ जनरल इक्वेशन है, कुछ तो डेरिवेशन, अब डेरिवेशन इसका है नहीं 12th में, बस पता होना चाहिए ये क्या होता है। क्यों ऐसा इतनी सारी कहानी बतानी पड़ी, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 से मैंने कहा इसको शुरू किया जाए। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, सेंटर 0 0 है ना, सेंटर 0 0 है और रेडियस है आपका a, रेडियस है a, और आपको एरिया चाहिए। अब चूंकि चारों क्वाड्रेंट सेम होंगे, 1 2 3 4, एक का एरिया निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक पतली सी स्ट्रिप कट करेंगे यहाँ पे, और 0 से लेके a तक हमारा इंटीग्रेशन लिमिट हो गया, है ना। तो हमारा जो एरिया आएगा, एक एरिया जो आएगा वो आएगा वाई डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक। y की इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, क्या बनाएंगे इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स, कहाँ से, 0 से लेके a तक। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x/2। अब यहाँ से फॉर्मूला बड़ा यूज होगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 0 से a, फॉर्मूला क्या बताना, x/2
अंडर रूट में यही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 0 से ए। इंटीग्रेशन में आ गया है ना, नहीं है इस टाइम सब बेसिक एनसीईआरटी दो, इंटीग्रेशन में ही ना। एनसीईआरटी तो दो ना, बता रहा हूँ है तो इंटीग्रेशन का ही। सम स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन है, वो बुक अपनी कहाँ चली गई टुगेदर विथ वाले, इसमें भी एक जगह पे सारा लिखा हुआ है। ये है ना इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स, है ना ये, इनके मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले, अच्छा ये यूज नहीं हुआ है। लिख देता हूँ मैं इसको, पहले वाला ही सही था ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, अभी इलिप्स में भी यूज़ होगा ये सारा फॉर्मूला जो लिख रहे हैं हम। एक है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में डी एक्स, इसका होता है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में प्लस सी। ठीक है, सेकंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना, जो कि इसमें यूज हुआ है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमें फॉर्मूले लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हुए। और कुछ ये भी वाले भी हैं, है ना। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनका फॉर्मूला क्या है, 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। सेकेंड डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा एक मिनट, ये क्या समझ जी? ये सब फॉर्मूले हैं, प्रूफ कराएंगे विकास सर। प्रूफ है ना? हाँ सारे, ठीक है। डी एक्स सर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं आ रहा हूँ, समझ नहीं है क्या, यहाँ तक पहुँच, अरे आएगा समझ, बस यूज करना है हमें, तभी तो क्या फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, हो जाएगा। जैसे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा बस लिख रहा हूँ मैं, समझ आ जाएगा। फिर तो फिर होल्ड करना पड़ेगा, अब होल्ड करेंगे तो मैं मान के चलो सितंबर जाएगा पूरा इंटीग्रेशन, अरे अक्टूबर। फिर ए वाई पता कब चालू होगा, नवंबर में, नवंबर में चालू होगा, इसलिए हमें चलाना पड़ेगा अगर हम सिलेबस पे समय पे ख़त्म करें। ये सब अभी रट लो फॉर्मूला, बाकी जब चैप्टर वाला होगा टॉपिक ना, हमें बस पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। ये आपको ऐसा नहीं कि नहीं, अगर इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है तो ए वाई नहीं हो पाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, देखना। तो बस आप क्वेश्चन लिख, फॉर्मूले सारे लिखवा देता हूँ। फिफ्थ फॉर्मूला है आपका डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तुम लोग का रिजल्ट आ गया हाफ ईयरली का? नहीं रिजल्ट अभी नहीं आया, मार्क्स मिल गए, मैं रिजल्ट नहीं मार्क्स बताया नहीं तुमने हमें, विकास सर बता दिया खुफिया। मैथ्स में मिल जाए 40 ही है, और फिजिक्स? फिजिक्स में हाँ, फिजिक्स में 30 है, बस फेल नहीं होना है, केमिस्ट्री में 10 पास। फिर तो काम हो जाएगा। अब सुनो, अब जैसे नहीं भी पढ़े हो तो इसके ऐसा जरूरी नहीं कि इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। क्यों, देखो कैसे। इस वाले इंटीग्रेशन में जो सर्कुलर इंटीग्रेशन कहता है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक जगह फॉर्मूला हम शीट पे लिख भी लेंगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, कहाँ है क्वेश्चन, इसमें है, ये सारे टैब है ना मेरे पास,
हाँ किसके हैं ये? दिखाऊं एक और, आपके हैं ये? दिखाओ एक और। क्यों खरीदे ये? ये वाइफ का है, ये मेरा है, ये भी मेरा ही है। यूज़ करता है कई सारे टैब, सब में अलग अलग बुक्स है ना, वो ज़्यादा आसान रहता है मेरे लिए। जैसे क्वेश्चन 2023 का देखो, CBSE। सर जब पता आपको, जब ना एक पीसी होता है और एक ही मॉनिटर होता है, तो एक दूसरा मॉनिटर लेते हैं, एक दूसरा पीसी नहीं लेते। देखो अब 2023 में जो क्वेश्चन आया, देखो इसमें कैसे हो जाएगा, आपको कुछ भी नॉलेज जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, इस वर्ड पे ध्यान देना है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, कट ऑफ बाय लाइन, कट ऑफ बाय लाइन x इज इक्वल टू 1 यूजिंग द इंटीग्रेशन। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन किसका होगा? सर्कल का होगा, है ना, जिसकी रेडियस कितनी होगी 2। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो आर की वैल्यू आ गई 2, और x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा कि एक लाइन होगी जो कि x के 1 पॉइंट से पास करेगी और पैरेलल होगी किसकी, y एक्सिस के। बात समझना, इससे क्या मिलेगा, हमें एक सर्कल मिलेगा जिसकी रेडियस क्या होगी 2, यही होगी ना। पर x1 और 2 ये क्या है? अभी देखना कैसे मिक्स करूंगा, क्या x1 है, x तो लाइन के लिए है, x लाइन के लिए, अच्छा x लाइन के लिए, और r रेडियस के लिए, किसके लिए, x लाइन के लिए, मतलब हमें उतना पार्ट चाहिए। बता रहा हूं। तो इक्वेशन कैसे पूरा बनेगा देखना, हमें समझ आ गया कि एक सर्कल बनाना है हमें जिसकी रेडियस होगी 2, तो पहले वो काम कर लेते हैं। तो सर हमने एक काम किया, एक सर्कल बना दिया, रफली बनाना है, कोई ऐसा मेजर करके नहीं बनाना है। तो ये सर्कल बना जो कि 2 पे होगा, तो यहाँ पे पॉइंट होगा A1 और यहाँ पे होगा 0। अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का मतलब एक लाइन, हाँ y 0 है और वो पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू, ये ऐसे कटते हुए जाएगी, ये है x इज इक्वल टू 1। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही था ना, एरिया ऑफ, ये वर्ड था माइनर सेगमेंट। इसमें तुम ध्यान देखो, अगर तुम इस तरफ जाओगे तो मेजर होगा, तो केवल एरिया किसका चाहिए, इसका, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ PQRS, तो यार PQR का अगर एरिया निकाल कर डबल कर दो तो पूरा आ जाएगा, है ना। अच्छा जी, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक छोटा सा मैं स्ट्रिप काट लेता हूँ यहाँ से dx का, y dx का, और 1 से लेकर 2 इंटीग्रेट कर दूँ, समझो, y dx निकाल कर 1 से लेकर 2 इंटीग्रेट कर दो तो एक एरिया आ जाएगा। अच्छा y आएगा कहाँ से फिर, y कहाँ से आएगा, y आएगा सर्कल के इक्वेशन से, किससे आएगा, सर्कल की इक्वेशन से। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। तो अरे सर अब आराम से देखो, यहाँ से y की इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट में, यानी ध्यान से देखा जाए तो ये, हाँ, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर 1/, में है ना, ये हमारा जो फॉर्मूला था किसमें है, नहीं 1/, में नहीं है ना, तो हमारा फॉर्मूला जो लगने वाला है वो ये वाला लगेगा, सेकंड वाला लगेगा, है ना, ये वाला फॉर्म, केवल फॉर्मूला चाहिए हमें, हमारा काम फॉर्मूले से हो जाएगा। हाँ तो जगह लिखेंगे ना, अभी तो मैं बस सिखा रहा हूँ, अभी तो लर्निंग फेज में है ना, तो लर्निंग फेज में सीखेंगे। हाँ तो हमारा ये बना, ठीक है। अब समझिएगा, अब नाउ एरिया इज इक्वल टू कहाँ से, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना, इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है, जो भी फॉर्मूला वहाँ पे दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो आपका हो जाएगा ये x/2 रूट में a स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 a स्क्वायर बाई 2, तो 4 और साइन इनवर्स x/2, 1 से लेके 2 तक,
अब तो यहाँ पे क्या है, बस आपको वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। अरे वो फिर हमें वो करना पड़ेगा ना। अब हमें वैल्यू पुट के सब करना है, तो पहले 2 रखेंगे फिर 1 रखेंगे। पहले क्या रखेंगे 2, हाँ 2/2, 4 - 2 मतलब 4, 0 ही हो जाएगा ये, प्लस 4/2, 2/2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 आएगा ना, हाँ π/2। हाँ आधे घंटे लेट हुई है, खाना खा रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे 1/2, 1/2 4 - 1 स्क्वायर, 4/2 कैसा पेपर हुआ भाई फिजिक्स का बताना। अच्छा इतना जो कढ़ाई मैंने बरती थी लास्ट में, उसका कुछ फायदा मिल रहा था, दिख रहा था कॉपी की नहीं दिख रहा था। ये विकास से शिकायत करी कि सर इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इस भाई 1 हफ्ते की कढ़ाई किया तो पेपर इसका जब आया पूरा SLR से आया, पूरे असाइनमेंट से आया। हाँ इन लोगों को लगता है कि दुश्मन है, मैं तो ना बोलूं, विद्या मंदिर कौन था? पता नहीं। अच्छा विद्या मंदिर तो कोचिंग क्लास है यार, क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो वो स्ट्रिक्टनेस 1 हफ्ते इसलिए की गई थी कि भैया तुम तमीज से थोड़ा डेरिवेशन कर लो। जो जो डेरिवेशन बोला था दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, जो जो क्वेश्चन गेस किए थे वो भी आया था, तो पेपर बहुत सही आया था। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, अब देखो इसके बाद क्या है सिंप्लीफिकेशन, वो 0 हो जाएगा। हाँ कर लेना, ये तो 0 ही हो गया। अब यहाँ पूरा जो इंटीग्रेशन चैप्टर है ना, जो इंटीग्रेशन चैप्टर है जैसे चैप्टर नंबर 7, उसमें आप यही सीखे हो कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। इस चैप्टर में बस सीखना है कि ये कैसे यूज करना है, ये वाला काम है ना। बाकी ये वाला तो आप चैप्टर नंबर 7 में सीख के आओगे। अभी आएगा ना जो आपका हमारा क्या कहते हैं उसे, कौन कॉन्सेप्ट है इसके बाद में इक्वेशन ऑफ क्या है वो, अरे नाम बताओ जल्दी यार, वो कब बुक तुम्हारे पास ही तो है एनसीईआरटी, बैग में क्यों रख दिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सारा इस तरह की देगी मुझे। तो विकास सर पढ़ा चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं पढ़ा है तो पेपर में आया था। नहीं आया। अच्छा नहीं आया, नहीं अब मैं पिछले देखो अभी क्या था, मेरे को पकड़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फिर स्लो डाउन हो रहा था बिकॉज ऑफ हाफ ईयरली। अगस्त में मैंने कोई क्लास नहीं लिया, सितंबर में भी मैंने कोई क्लास नहीं ली, मतलब नया चैप्टर तो मैंने कोई नहीं पढ़ाया, अगस्त में भी नहीं पढ़ाया, सितंबर ये 4/3 कहां से आ गया? वो सॉल्व करना। मैंने तो आंसर लिखा हुआ, मैं लिख दिया जो आंसर था मेरा। डायरेक्ट आंसर है क्या? हाँ ये यहाँ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा सॉल्व। अरे तो करता ना प्लीज, देखो पहले वाले का आंसर पाया इसका साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, π/2 π/2, तो 4/2 π/2, तो केवल पाई आ गया, 2 आ गया, वही तो कह रहा हूं, फिर पाया आ गया। ये केवल पाई आया, माइनस इधर आपका 3 हो जाएगा, √3/2, √3/2, और फिर प्लस 2, और साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है 6 की है, 6 की, हां π/6, तो ये π/3 हो गया है ना। और ये क्या हो गया था पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ तो बनेगा इक्वेशन। एक स्टेप और देख लेते हैं इसको। अरे 2 कॉमन लिया हुआ है, वो समझ गया, वो सिंप्लीफिकेशन ही है। ये हो गया आपका पाई और माइनस π/3, तो 6 हो गया ना ये, नहीं अच्छा प्लस है, प्लस है, प्लस है, एक एक्सरसाइज है एक से है बस, एक है और एक मिसलिनियस, क्यों भूल जाते हैं? एक मिसलिनियस भी है, π/3 है ना। अच्छा इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं इनको नहीं, पाई वाले को, सॉरी पाई वाले को आपस में अगर पाई प्लस π/3 को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4π/3 और माइनस √3/2, 2 कहां से है? 2 छूट गया, फिर आएगा ना, उसमें नहीं दिया, गलत दिया आंसर, या मिट गया होगा, ठीक है। अच्छा जी अभी रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब आते हैं 2022 का एक और क्वेश्चन। ये लिखना तो दीजिए। क्या लिखोगे, सीख गए ना। इस चैप्टर में बस केवल PYBQ करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन करोगे उसी में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में तुम्हें मिल जाएगा। ये वाला लिखेंगे, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। 50 क्वेश्चंस आप कर लेते हो अगर, जो कि इसमें उस दिन कितना काउंट किया था, 4 इधर है और 5 इधर है, 9 मान लो एग्जाम्पल, 18 क्वेश्चन इसमें है और 20 से 22 क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है और PYBQ, बस इस चैप्टर डन। और फिक्स क्वेश्चन इससे आने ही है, 4 नंबर है, 5 नंबर का। एक क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में भी था, लास्ट क्लास मैंने ओपन किया था,
इसमें जो डिफिकल्ट बनेगा वो ये बनेगा जब आपको लिमिट बनानी होगी कहीं से, ठीक है, वो डिफिकल्ट बनेगा। बाकी तो अभी इजी इजी पार्ट ही कर रहे हैं हम लोग। आपके लिए भाई नहीं नहीं, अबे तभी तो नहीं आ रहा आपको डरा के दिया। इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जितना सर ने पढ़ा, हाँ 3-4 से ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन में 10 एक्सरसाइज है। नहीं 3-4 पर सर ने पढ़ाया है, 4 एक्सरसाइज, तो उसके मदद उतने मदद से हम इसको हम पढ़ सकते हैं। थर्ड फोर्थ हो गए। और फिर मंडे से सर लेंगे क्लास। टेस्ट दिया मैंने। और इसने टेस्ट दिया होगा, तुम नहीं आई होगी। अच्छा, ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। तो नहीं आएंगे विकास सर, तो फिर इसको तेज़ी से खींचेंगे। गलती हो गई थी। 2022 का एक क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं पीवाईबी क्यों कराऊँ पहले, उसके बाद अपने आप तुम लोग एनसीईआरटी कर लोगे। 9 क्वेश्चन ही है, तो पहले हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन पीवाईबी को देख लें। आके करा देंगे अभी मंडे से क्लास लेंगे ना सर। बस भाई कोई फेल मत होना, ठीक है। लड़का हमारा ये तो पास हो गया। फेल बस नहीं होना है, मैं तो खुश हूँ भाई। मैं तो क्योंकि लोग फेल हो रहे हैं, ठीक है, लोग फेल हो रहे हैं। फिजिक्स में हो जाओगी।
लड़का है जिसकी कॉपी मैं आप लोग को पहले भी दिखाया था, उसके आए। उसने अटेम्प्ट ही 65 का किया था, क्योंकि एक चैप्टर पूरा ही पूरा छोड़ के गया था जो हम वहाँ पे नहीं पढ़ाए थे, जिसका नाम है सेमी कंडक्टर, है ना। और वो आया था उसके पेपर में, उसने सेमी कंडक्टर पढ़ा भी नहीं, तो 65 का अटेम्प्ट किया है, उसको 56 मिले हैं। तो ये मेरे को अब तक का जितने बच्चे उसमें ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और केमिस्ट्री में बताओ कितना आया? 63। इसके देखो मैं मैसेज दिखाता हूँ। मेरे को मैसेज आया था कि सर ये देखो, सर हार्दिक गॉट 63 आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री। फिर मैंने बोला कि सर फिजिक्स में, बोले नॉट गेट। फिर कल कॉल आया था ये मार्क्स बताने के लिए कि सर 56 मार्क्स आया है हार्दिक का। और ये बहुत अच्छी, नहीं मैम पढ़ाती हैं। मैथ पढ़ाई लिया, फिजिक्स पढ़ाई लिया, अब रह गया केमिस्ट्री। बायो भी पढ़ाई देता हूँ सब। क्या हुआ? वाई सो स्ट्रेसफुल? तो तुम मैम की क्लास 6 बजे है, मुझे पता होता मैं पहले बुला लिया होता। मैं तो 2:30 बजे का आया हूँ यहाँ पे। तो मुझे बता दी होती है, मैं 3 बजे बुला लिया। मैं पता कब के आया हूँ, मैं बहुत पहले 2:30 का आया हूँ यहाँ पे। आंसर आया है 5। हाँ 5 है आंसर, इसका 5। आंसर क्या है इसका? 5। तुमने तो सॉल्व भी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाओ रिकॉर्डिंग देखना। अब वो क्वेश्चन है अगेन CBSE 2021। आपको फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। रेडियस कितना होगा यहाँ पे? 3 क्यों कंपेयर करेंगे ना इसको, r² x² प्लस y² इज इक्वल टू r² से कंपेयर करेंगे, तो r की वैल्यू आ गई 3। तो ये बना आपका सर्कल बस, और कोई लाइन वाइन नहीं दिया है, तो बहुत आसान है। 0 से 3 ना, कुछ नहीं दिया है, तो एक का एरिया निकाल लेना इंटू 4 कर देना, टोटल एरिया आ जाएगा। तो 0 से लेके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 से लेके 3 तक y dx है ना। y यहाँ से बनाओ, क्या बनेगा बताना? रूट में 9 माइनस x²। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? ये बताएगी। बता बच्चे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जिज्ञासा बताएगी। बताओ जिज्ञासा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a² माइनस x² रूट में, जिसका ये रहा फॉर्मूला लिस्ट, मैं बता रहा हूँ, ये रहा ये वाला x/2 1/2 x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस, तभी तो तभी तो 6 मिनट लेट आई हो ना तुम, नहीं आधे घंटे लेट। a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। मैं एग्जैक्ट 3:30 पे पता रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था, अब कोई नहीं आया था, मैंने कहा कि मैं चेयर को पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो अभी फॉर्मूला लिख लो, अभी लिख लो फॉर्मूला लिखो, ये वाला नहीं फिर से लिखो, ऊपर लिखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला यूज करेंगे ना, लिखो फॉर्मूला। भाई बस फेल मत होना, इसकी बड़ी चिंता है मेरे को इसकी चिंता बहुत है मुझे कि अभी तक तुम फेल का थप्पा नहीं पड़ा मेरे ऊपर, है ना। और लोग लाइन से फेल है, केमिस्ट्री में फेल हैं और फिजिक्स में पास हो गए हैं भगवान का नाम लेके। अभी 3 बच्चों का भी फिजिक्स का आने का रिजल्ट बाकी है। सारे बच्चे चौड़े में घूमते थे, बढ़िया मैं ऐसे सब जो है रिजल्ट आया, मैं ऐसे गया, हम 6 लौटने गए थे मेरे साथ, मेरा सर उठा हुआ था, बाकी 5 का झुका हुआ। सर कहते हैं खाली 5 बच्चे पास है तुम्हारी क्लास में से, और मेरे को जब पता मैं भी पास हूं, मैं खुश, मैं पास, आपने गलती से नाम धरो लगा। सोचो 10th में टॉपर बन रहे थे और 11th में आके बस पास हो जाए, है ना। सेंट थॉमस का मार्क्स आ गया ना, तो उनके हाईएस्ट मार्क्स, सेंट थॉमस में हाईएस्ट मार्क्स गया 51। सबको बता रहा था, और पेपर रिपोर्ट में तो गंदे मार्क्स ही दिए थे स्कूल वालों ने। ये हो गया फॉर्मूला नोट। अब जैसे फॉर्मूला नोट हो गया,
सर आ जाएगी। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ ये 9 से ही पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ए यहाँ पे क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, आप सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी है, आंसर हो जाएगा। आंसर इसका मैं लिखवा देता हूँ, आप सॉल्व करना। जब आप सॉल्व करोगे अभी तो आंसर आएगा 9 पाई स्क्वायर यूनिट। कर रहा हूँ सॉल्व करिए। एक बार दिखा रहा हूँ फॉर्मूले वाला। अब एनसीईआरटी में है, इसको एनसीईआरटी का बताओ ना यार। आगे करो, मैं देख रहा हूँ। व्हाट इज दिस बिहेवियर? जल्दी लिखो। मिल गया। मिल गया। हाँ देख रहे हो, बेचना है आप। बेच दूं? इस टाइप आर्ट की मार्केट लगेगी। आईपैड मार्केट लग रही है। चोर बना। इसमें एक्चुअली ना, इसमें जो बुक है चिंगेस पब्लिकेशन की फिजिक्स की बुक है, ये चाइनीज बीएम शर्मा जो आईटी एडवांस की बुक है, इसमें है, इसमें डीसी पांडे। तो मेरे को दोनों से किताब में से बुक क्वेश्चंस कराने हैं आज, तो मैं लेके आया, हमने कहा सही रहेगा। 11th वालों को ढंग से ग्रेविटेशन तो पढ़ा दें। 11th अच्छा 11th ठीक है भाई, मारो डाल जितना हो सके। अरे इतनी मेहनत किया, 16 घंटे पढ़ाया मैंने एक हफ्ते के अंदर, जस्ट पास ही हुए हैं सब। 32 33 32 स्कूल वाले ना हम्बल कर देते हैं 500 में। लिखा ना। और क्या दिया, टेस्ट पेपर है तुम्हारा वो, ये टेस्ट 500 क्वेश्चन का होता है। उस पर लिखा 500 प्लस। 500 क्वेश्चन का टेस्ट। हम तो एक मिनट, मैं देखती मैं हूँ भी तो ऐसे नहीं बैठेगा। अरे इतना इजी तो है, क्यों डरा रहा आपने 500 की कर रहा है कि हमें 500 अभी की physics 500 पेपर नहीं 40 बैठेगा। मेरे को लगा अब ये चलता रहेगा। इसको ये नहीं पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ 500 प्लस क्वेश्चन, धीरे-धीरे करके जहर देते हैं। जिसमें से ये तीसरा चौथा हैंड आउट है। इसको पता ही नहीं होगा, ग्रुप पे अपलोडेड है, पता ही नहीं होगा इसको। टॉप 500 क्वेश्चन है वो, उसमें से वो थर्ड फाइल है, थर्ड या तीसरा फाइल है। बेटा जी आप बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। ये सब पीछे लाएंगे पड़ेंगे। जीरो से ना जाना चलेगी। अब एक हफ्ता इसके साथ भी ऐसे बिहेवियर करना पड़ेगा जैसा जी के साथ हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ मारो इसे। लेकिन स्ट्रिक्ट होने से उसका फायदा हुआ, उसको पता है, तमीज से डेरिवेशन पढ़ ली, डेरिवेशन पढ़ा, फट से 10 नंबर का आ गया था, 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर का। झूठ बोल रहे हैं। चलो। पेपर है मेरे पास, पेपर है इसका, दिखाऊं? ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। बस फेल नहीं होना कोई भी। वो चैतन्य के, जो चैतन्य है ना, जो चैतन्य है उसके 52 है 70 में से, फिट जी वाला। मैथ में उसके हैं 65, नहीं नहीं जानने की मेरे मैथ में आई 65, डोंट केयर जो मर्जी है। बहुत अच्छे मार्क्स लाया वो। मेरे से अच्छे तो हर कोई मार्क्स ला रहा है ना। हम्म? मेरे से अच्छे हर कोई मार्क्स ला रहा है। मैं घर की लाइफ में पढ़ता हूँ, वो ट्यूबलाइट के नीचे उठते हैं। कल कह रहा है, कल नहीं परसों गया मैं, कह रहा है सर देखो आईआईटी निकला तो ठीक, मेरा आंसर आया 9 पाई बाय 4। आईआईटी तो निकालना है, नहीं तो हाँ केवल 9 पाई, हाँ पाई बाय 4 हो गया, ये मिट गया है। नहीं पाई बाय 4, अच्छा एक का 9 पाई बाय 4 हो गया, इंटू 4 करोगे तो 9 पाई बाय। आंसर। कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, कह रहे हो देखो हो तो गया। कह रहा है सर लिस्ट उसके मतलब है अच्छे फैमिली से वो, उसके ना, तो कह रहा है सर बाहर निकल जाएंगे, करना तो बीटेक कंप्यूटर साइंस ही है, आईआईटी मिला तो ठीक, नहीं तो जय माता दी। मेरे को वीडियो देखनी पड़ेगी एक बार, मेरे को नहीं मालूम। कोई बात नहीं बेटा, देख लेना, बहुत समय है आपके पास। इलिप्स जानते हो क्या होता है? इलिप्स कोई बताएगा मुझे? इलिप्स के स्टैंडर्ड केसेस, मतलब इक्वेशन उसके। यार एलिप्स वो होता है सर्कल, उसको खींच लिया होता है। सर वर्ल्ड इज एन एलिप्स। इलिप्स अब डिफाइन वर्ल्ड।
अरे अर्थ है यार, वर्ल्ड अर्थ एक ही बात है। सो इलिप्स में अगर हम इलिप्स का इक्वेशन देखें, Square नहीं हमारे है। पास सुनो सर, एक्स स्क्वायर सर रुक जाओ अभी। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जाओ अपॉन दूसरे से कॉपी को। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इस तरह से दिया हुआ है ये, है ना, अरे भाई, तो कब ऐसा होगा जी ये जो आपने बड़ा और कब ऐसा होगा, कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ। गुलाब जामुन मीठा जब a इज ग्रेटर देन b होगा, जब a इज ग्रेटर देन b होगा, उस केस में आपका x एक्सिस वाला बनेगा। जब b इज ग्रेटर देन a होगा तो ये वाला बनेगा। जी। इतनी ही नॉलेज की आवश्यकता है हमें आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इलिप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इतनी मैथ तक बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी। यार मैथ से लेता है यार, क्या करे रहे ये मैंने फिर से बताई थी कि लेनी साइंस नहीं है मेरी, किसने बोला यार? सर ने सर भाई मेरे को भी उन्होंने बोला होता एकदम आईआईटी करो तुम, आईआईटी करो। सर आप ही ब्रेन वॉश करते हो बच्चों अबे को। ब्रेन वॉश सुनते नहीं। सर प्रोविजन मैं जॉब। अबे मैं एलएन गया, मैंने फीस भी भर दी, फीस होती 1 लाख कुछ थी, 3 मॉडल हो जाती है। स्टार्टिंग 40,000 रुपए भरे थे, 10 दिन के अंदर वो आ गए, दूसरा चेक कटना था। मैं गया, 4 दिन गया मैं, 5वें दिन मैं पापा ये कैसे है? ये नहीं हो रहा भाई। फिर पापा ने 2,000 बताया, चल कोई बात नहीं। उन्होंने पता है मैंने 40 चक्कर काट लिए, उन्होंने 1 रुपया वापस नहीं किया। पैसे नहीं करते आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, है ना, यही है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू क्या है 3, तो a इज ग्रेटर देन b हो गया। तो कौन सा वाला इलिप्स बनेगा? लेटा वाला, है ना, है ना, लेटा वाला इलिप्स बनेगा। सारे फिल्टर वाले मतलब एक्स एक्सिस वाला बनेगा ना, ये वाला बनेगा। कहने का मेरा तात्पर्य है 11th का, ये ना 11 12 मिक्स है। तो 0 से लेके ये 4 होगा जी जनाब। और ये होगा आपका 3। अच्छा, अगर मैं इसका एरिया चाहिए तो क्या ये 4 जो अलग अलग पार्ट बन रहे हैं A1 A2 A3 ये सभी एरिया बराबर होंगे? तो अगर मैं एक का एरिया निकाल के 4 से क्या कर दूं तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा स्ट्रिप कट करना है फिर से dx y। तो क्या करना है हमें? इंटीग्रेशन करना है y dx और लिमिट कहाँ से लेनी है? 0 से 4 तक, 0 से 4 तक। अच्छा y कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा। बना के दिखाओ कैसे बनेगा, सारा ट्रांसफर करो 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 करो। बड़ी गंदी बात है सर। बायो लाना है हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है थर्ड हाँ मुझे नहीं आता। डिफरेंशिएट है वेरी शॉर्ट पे कितने पॉइंट्स लिखने इसमें टोटल? 3 नंबर का है। कौन सा? वेरी शॉर्ट में 2 पॉइंट। अब वाई स्क्वायर अपॉन 9 है, सुनना मेरी बात, मेरे को वाइन बना दीजिए, मैंने भी ये किया। है ना। तो रूट में जाके क्या हो जाएगा? 9 अंदर जाएगा तो बाहर आ गया 3 और अंदर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, यही होगा ना अंदर। अरे मैंने तो ये कर दिया। नहीं यार, सब में मत मैंने मल्टी। ये कर दिया। अरे ऐसा करना है कि आपका वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो यूज हो जाए। हाँ तो वो तो मैं वही तो भरा है। हो रहा है यूज, जैसा कि मेरे को दिख रहा है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है सर, ध्यान दीजिएगा। 3 -3x अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा। अजी पाजी मेरे को एक चीज बताओ, जब 16 रूट में गया 4 क्यों बनाओ? तो वो बना आपका, देख तो लो, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 3/4 बाहर है, बोलो हाँ ना। अरे 16 बाहर आएगा ना तो 4 बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद। 4 बाहर ले हाँ, तो अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। एक मिनट। अच्छा ओके 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 ना। यस डिफरेंशिएट है हाँ, तो a1 की वैल्यू अब रखेंगे तो 3/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेट 0 से 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब आपके फॉर्मूला आपने एक लिखा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यूज दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व। हाँ, और आंसर बता दो। लुक्स बेटर। यार मैं 3/4 को 4 लिख के छोड़ देता हूँ, into 4 तो करना नहीं
फॉर्मूला कैसे यूज़ करोगे? आज मैं फॉर्मूले के बाद ही बता रहा पाजी पाजी- पाजी गए बर्थडे पे। हूं बर्थडे पे मैं पाजी की शक्ल देख के बर्थडे का फन बुलाता है पाजी को। बुला लेते हैं लोग। मैंने सारे पता है क्या, अरे नहीं हुआ क्या, वो नहीं था इनकी क्वांटिटी हुई थी, पाजी की फोटो देखी पूरे ग्रुप में सबसे छोटे पाजी, मैं कहता एक छोटी सी लस्सी है बीच में। अरे इसका तो इंटीग्रेशन खोलनी पड़ेगी यार, जिग्सा तू बोल यार, कैसी जिज्ञासा है तेरे अंदर। अब सॉल्व कर को, और आंसर जो है इसका, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पहला, जैसा फर्स्ट है और सेकंड सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर है 3 पाई सॉल्व करने के बाद। अच्छा 3 पाई एक का आया है, ऐसे 4 होंगे तो टोटल आंसर होगा 12 पाई। जी आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जी एक बार ये करने दे। तो a²/2 sin inverse बिल्कुल बिल्कुल वही 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 यूज करना है। गुड। कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म। जी एक मिनट रुक जाएं, बस क्वेश्चंस कराने हैं मेरे को। न्यूरॉन का चैप्टर खत्म हो गया। नहीं मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसके सारे, बाकी जो हैं साइन ये तुम कैसा टेस्ट कर रहे हो? किताब भी खुला हुआ है। टेस्ट ही कर लूँगा क्यों? सर, आपको बोला था भी कर लूँगा मैं, कब? अभी कर लूँगा तो 8 बजे तक रुका यहाँ पे। ओके गुड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जा यार से नहीं करते और कह रहा नहीं करते। अब सर 8 बजे ही जब हो जाएगा फिर चले जाऊँगा 7 बजे। सरदार भी 12 बजे चले जाते हैं, तू क्यों नहीं जा रहा? बड़ा रेस था। गंदा ही हुआ है। बहुत secular इंसान है bro। 10th में इसने एक वीगन को भगा ही दिया, इतना चिढ़ाया इसने। उसका दोस्त, उसका भाई आया था, पृथ्वीश का भाई आया था यहाँ, इतना चिढ़ाया इसने, भाग गया वो। वीगन 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 दोनों मिलकर टारगेट किए थे, भाजी और ये। बहुत बढ़िया ऐसी ऐसी। वो लंबा था ना? नहीं वो छोटा था वो, उसका भाई। हाँ 2 आए थे सब। अरे एक तो हुआ जो वीगन था, vegan अरे वो वीगन था पता है क्या, हम उसको हम उसको दूध ला के चढ़ाते थे। तो ये दिख देखा कभी तुमने आलमंड ये सारे आलमंड भी। लेकिन उसने शायद वहाँ से भी chemistry छोड़ दी। आंसर क्या है सर? 3 पाई एक का आया है और 4 से मल्टीप्लाई करते 12 पाई आ गया। जी इतना अच्छा कैसे काम कर लेता हूँ? हाँ सही है फिर, सही आंसर। जिज्ञासा Fine। तेरा क्या आंसर आया और पर? मैं निकाल दूँ। क्लास चल रही है, कोई आया लग रहा है उधर। कोमल मैम आई है क्या? पता नहीं। ये पढ़ाती क्या है? सिमिलरली सेकंड चैप्टर, छोटे बच्चे इसको पढ़ाती हैं एसएसटी, सेकंड चैप्टर। सिस्टी यार फिर तुम बताएंगे, अगर आप नहीं पढ़ा रहे तो क्या फायदा? एसएसटी तो बस अनु सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कौन पढ़ाते हैं? अनु सर अनु सर ने छोड़ दिया एसएसटी पढ़ाना, वही तो। उसके बाद एसएसटी गायब हो गई यहाँ से। क्या हुआ, बन रहे हैं सवाल? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लो लगे हाथ। क्या सोच विचार रहे हो? एग्जैक्ट सेम है, कहाँ है? देखो ना ओह सॉरी एग्जैक्ट। और थर्ड मैंने करा दिया है। जी सेकंड में आपका पैराबोला ही अलग है। हाँ तो क्या हुआ, बस a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी और बस। लिमिट 3 हुई। हाँ लेकिन इस बार 3b बड़ा है, तो पता कौन सा पैराबोला बनेगा? ये वाला वही तो कह रहा हूँ, ऑपोजिट है। उल्टा। कोई इशू नहीं है, बस आपको स्ट्रिप कट करनी पड़ेगी y पे। जी खुद कर लीजिए। हाँ खुद ही करना। ये कुछ ही ना लिखिए। नहीं मैं बस डायग्राम बता और फिगर बना रहा हूँ, ऐसा बन रहा है। मतलब यार बड़े बदतमीज। और यहाँ से स्ट्रिप कट करेंगे, देखो ये वाला स्ट्रिप कट करेंगे, x dy x dy। एक्सीडेंट है। हाँ इस पे क्यों ना कट, और कहाँ से शुरू हो रहा है ये? 0 से 3 तक। हाँ 0 से 3 तक। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो x dx करोगे 0 से 3, और x बना लोगे वहाँ से, पैराबोला से बना लोगे, और 1 का निकाल के फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब आ रहा है, ऐसे ही उम्मीद है मेरे को 12th में। जिज्ञासा का तो हो गया पेपर, ये साथ क्यों करते हो यार? क्या बता। मेरा नाम जिगीशा यूपी से ना। एग्जाम अरे तो विकास से एग्जाम भी है। एग्जाम हमारे बोलते हैं एग्जाम। एग्जाम बिहारी तो होते हैं वॉल्यूम। मेरी दोस्त है बिहारी, उसको वॉल्यूम। मजदूर अबे बेशरम। बोलती है वो देख के ना मजदूरों को कहती है मेरा मन आलसी कर दिया, जाके काम कर लो। अच्छा अबे यार तुम्हारे तो बढ़िया लड़ाई होती होगी, मुझे आ जाता हो। अरे मेरे 1000 कराओ, विकास सर से केक कटवाना है, खर्चा करवाना है। इंस्टाग्राम पे नहीं नहीं, यूट्यूब पे। कितने वन के हो गए? 1 के होने में 30 नहीं 27 बाकी है। बस 973 हो गए। सर टॉयलेट की विषय का चैनल नहीं। 9 अरे हाँ मैं अपनी 973 हो गए हैं। 1000 होगा विकास सर से खर्चा करवाऊंगा। चैनल उनका है, इतना मेहनत किया मैंने 1 साल तक। एक तो आनी चाहिए। वही तो विकास सर ने बोला, विकास सर कह रहे केक कटवा देंगे। हमें तो सर ने फेयरवेल के लिए बुलाया था स्क्रिप्ट के बाद, वरना हर साल बुलाया है, हमें तो बुलाया भी नहीं। कहते इन्हें मनसा को तो देखना ही नहीं चाहता। इस बार बैच अच्छा था, इस बार बैच काफी बढ़िया था ना। हम तो ऐसे ही होते हैं। बैच तो भाई देव काफी को बुला लिया, मेरे देश को नहीं बुलाया, मेरे भाई के देश को बुला लिया। इतने बुरे हैं। देव को बुला था पार्टी होगी, एक चॉकलेट दे के भेज दिया। 0 से 3 इंटीग्रेट करेंगे इसमें। और पता है क्या, जब विकास सर की शादी थी ना तो हम 10th में थे, तो विकास सर ने ना ऐसे ना गलती से ना अपने इनवाइट हमें भेज दिया था। तो हमें लगा हमें बुलाया, पता क्या कह रहे हैं, मत आना यार। कह रहे बच्चों को बुलाऊंगा। कह रहे कि 5500 रुपये जो भी 1000 का प्लेट पर बच्चे खा जाएंगे, इतना तो मेरा बिल आ जाएगा। और जिस दिन उनकी शादी थी मेरे को इतना हैवी फीवर हुआ था, मैंने कहा सर आपका वसूल नहीं पाया मैं प्लेट, लेकिन वेस्ट किया मैंने प्लेट लिया। काउंट तो हो जाता, खाओ चाहे मत खाओ। भाई बगैर बंदा के कह रहे हैं मत आना यार, गलती से भेजा। पूछो ही मत भाई। सेम बस आपने लिमिट और वो ध्यान देना कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है। मैं तो पूरा बता रहा हूँ। अगर ये गाना गाती तो तुमने क्या कर रहा है? सेम बट डिफरेंट गाना है। अरे बोलिए सेम बट डिफरेंट। इसमें नहीं क्या ले तो क्या ही देखी हो तुम। इसमें x निकालना, x का एक्सक्यूज में निकालना है या फिर इसमें x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो स्ट्रिप कहाँ से काटा हमने, y से काटा ना। तो यहाँ से आप देखना बच्चे, ये वो कर देना dy कर देना। ये स्ट्रिप क्या हो गई, dy है ना। तो हाँ। y स्क्वायर इक्वल टू तो वहाँ से बनाएंगे जब, तो x²/4 इज इक्वल टू 1 माइनस y²/9। ठीक है, तो यहाँ पे 4 भेजेंगे तो रूट में जब जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 3 भी बाहर आ जाएगा और 9 माइनस y² बन जाएगा। अब इसको अब एक बार और लिखो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, 3 का स्क्वायर। 6 पाया है। हाँ 3 पाया और 6 पाया, 3 पाया बाय 2 और 6 पाया। आंसर तो नहीं पता, वो बताता हूँ, रुक जाओ। हाँ 6 पाई है, ठीक है। टोटल आंसर है 6 पाई। बढ़िया। अरे बहुत आसान चैप्टर है ये, फ्री के नंबर मिलते हैं। देखो 6 नंबर का एलपी और 4 नंबर का ये 10 नंबर फ्री का चैप्टर है। 10 नंबर का मैट्रिक्स, 20 नंबर तो फ्री के चैप्टर हो गए। 20 नंबर फ्री के नहीं हुए, हटाई देते हैं चैप्टर। ये 20 नंबर सबसे आसान है पूरे मैथ्स में। हाँ इसके बाद मैं वेक्टर और 3D शुरू करूँगा। वो टुगेदर, यहाँ की टुगेदर ऑल इन वन पता नहीं कहाँ चली गई मैथ्स की, और वो ले गया था ना आदित्य। अच्छा, अब जैसे मिसलिनियस में एक एग्जांपल है, ध्यान से देखो। इसमें ना 3 एरिया दिखेंगे आपको, ध्यान से अगर देखोगे तो एरिया A1 A2 A3। तो जो माइनस में है ना,
जो माइनस एक्स एक्सिस में है या माइनस एरिया आ रहा है तो क्या करते हैं इसको मॉड ले लेते हैं। मिसलिनियस है, इसमें 3 अलग अलग एरिया, वेव नहीं है, ये एक लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन दी गई थी और एक ये दी गई थी और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो एक एरिया ये बना, एक एरिया ये बना, एक एरिया ये बना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें बताता हूं मैं। मेथड सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, आप ध्यान देना। इसका निकालना एरिया A1, ठीक है, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3। ये निगेटिव एक्सिस में गया ना, तो क्या करना है इसका मॉड कर देना। क्या करना? मॉड। अब इंटीग्रेट होगा कहां से, देखो ये होगा 0 से 2/3 तक, -2/3 ये 2/3 से 1 तक, यहां पे 0 से लेके 1 तक। और इक्वेशन किसकी है? लाइन की है। किसकी है? y = mx प्लस, हाँ ये बना देखो, ये रहा आपका लिमिट -1 से लेके ऐसे, तो एक बार 1 से लेके -3 तक मॉड लगा देना ताकि पॉजिटिव दे दे। फिर 3x + 2 ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, इक्वेशन क्या दिया हुआ है? हाँ, y = 3x + 2, ठीक है। अच्छा ठीक है, 2 से ही 3 मत निकालो, एक यहीं से कर लिया गया है, केवल इतना, ये एक ही एरिया है A1, ठीक है। यहां से शुरू करो, देखो -2/3 से शुरू करके 1 तक, वैसे में 3 करते तो भी सेम ही आंसर आता। और एक एरिया निकाला गया इसको -2/3 से लेके -1 तक, देखो लिमिट है ना, -1 से 2/3 तक और फिर 2/3 से लेके 1 तक। बट ये जो एरिया जो भी निकालोगे, जो उसकी वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लगा देंगे? मॉड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मॉड लगाएंगे, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। तो कभी भी अगर आपका y एक्सिस में एरिया आ रहा है, कल को अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, अभी एक क्वेश्चन आएगा इसमें, देखो नीचे है भी, ये अप ये डाउन, ऐसे है ना, समझना। तो इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2, मान लो 0 से 2, 2 से 3, तो 0 से 2 इंटीग्रेट करके एरिया निकालना, 2 से 3 निकालना और ऐड कर देना। इसका आंसर निगेटिव में आएगा, लेकिन मॉड ले लेना। क्या लेना? ये वाला देखो, 1 2 3, ठीक है। सो मिसलिनियस में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार ट्राई कर लो, आखिरी क्वेश्चन आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्यों? मॉडुलस फंक्शन है तो 2 बार में टूटेगा, x + 3 होगा, एक -x + 3 होगा। करो इसको ट्राई, करो मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। 0 से -6 आंसर पॉजिटिव है। आंसर तो एरिया वैसे ही पॉजिटिव आता है यार, एरिया तो पॉजिटिव ही आता। सो वाई नहीं, मैं बस रेंज बना रहा हूँ, रेंज आपको निकालना है x + -6 से लेके 0 तक, है ना। अच्छा, एक बार 1 + 3 आएगा y की वैल्यू, और एक बार आएगा, सुनो सर, माइनस, मॉडुलस में क्या आता है? 2 वैल्यू होती है, प्लस आती है और नेगेटिव। पॉजिटिव वाली कब आएगी? जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, -3, इसको 0 बराबर रखते हैं ना, x + 3 को किसके बराबर? मॉडुलस फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? मॉडुलस फंक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं। और ये इसकी वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू <3 होगी। तो लिमिट 2 पार्ट में, हाँ लिमिट 2 पार्ट में स्प्लिट होगी। बट फंक्शन तो मॉडुलस है ना, मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे V शेप में जाता है ना, इसको स्प्लिट करेंगे, वही तो बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, सुनो। तो 0 से जो 6 0 वाला है ना, 6 से 0, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका -6 से -3 तक, प्लस -3 से 0 तक x + 3 dx। ये आपका ये वाला इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी भी है कि लिमिट को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। अगर आपके बीच में कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहे हो, आपको एक चीज़ सिखाई जाएगी कि मान लो ऐसे इंटीग्रेशन दिया है a से b fx dx, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a से c fx dx प्लस c से b fx dx। ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना सर, उसमें ये प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है। अभी जान लो यूज़ करने के लिए।
अब क्यों इसकी जरूरत यहाँ ये पड़ी कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है। एक बात बताओ, ये पढ़े होगे प्लस एक्स मॉडुलस लिखा है, इसकी दो वैल्यू नहीं आती है, एक माइनस एक्स आती है और एक, तो ये भी मॉडुलस फंक्शन है। तो प्लस कब आएगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी -3 से। नेगेटिव कब आएगा ये? जब x की वैल्यू लेस देन होगी -3 से। तो जब हम माइनस रेंज में जाएंगे -6 से लेके -3 तक, तो वो उसमें लेंगे हम लोग माइनस वाली वैल्यू, ठीक है, नंबर लाइन में बना के देख लेंगे। और जब 3 से 0 जाएंगे, 3 से 0 जाएंगे तो उसमें कौन सी वैल्यू लेंगे? प्लस वाली वैल्यू, क्योंकि देखो ग्रेटर यहाँ पे ग्रेटर देन -3, तो 0 -3 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो हम पॉजिटिव ले लेंगे। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, बस केवल लिमिट बनाना। हाँ, तो आपका जो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हुआ फाइनली वो ये हुआ। देखो सर, देखो सर, आपका जो फाइनल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हुआ ये हुआ -x -3 dx प्लस -3 से लेके 0 x dx। जब हम कर रहे हैं तो आप काहे को दखल दे रहे हैं? बस मैं हेल्प कर रहा हूँ। जी हेल्प नहीं, आप ये solve कर रहे हैं। इसको भी dx कर दो, इसको भी dx कर दो, इसको सेपरेट कर लूं? -x dx -3 dx, बस तो वैल्यू पुट करके आंसर दे दो। इस वाले एक्सरसाइज का यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलिनियस का, सेकंड। सेकंड बुक का सबसे इजी चैप्टर है, सही में सबसे इजी है। देखो प्रोबेबिलिटी भी डिफिकल्ट है, प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट है, 10th वाली नहीं है सिक्का नहीं समझ ना। में बहुत सारे थ्योरम आएंगे, बायस थ्योरम्स आएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट होती है, देखना वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम्स हैं। 10th वाला बिल्कुल भी नहीं है, वो भी नहीं है, पत्ता वत्ता कुछ नहीं है इस बार, बहुत कंडीशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला है। बहुत मारते थे फालतू में, ऐसे भी मारते थे बच्चे को। सही है ना? तू देखे तो हर कोई मारेगा यार। ठीक है, तू इस कमरे में मत बैठ, तूने बेसिक मैथ्स सीखी। बेसिक मैथ्स वालों को मैं सीरियसली बारह वालों को नहीं लेता। वाली तो मैं भी हूँ। अरे बारह पीसीएमबी भाई, इसमें पीसीएमबी है, मैं शीशा नहीं है आपके घर में। महान है ना। पीसीएमबी है इसके पास। अव्यय का, हम जोक्स करता था, ये तो खुद ही रोनी होगी कर रहे हैं। अव्यय भी तो लिया था, अव्यय तो अव्यय है, छोड़ दिया फिर। हाँ अव्यय क्या कर सकता है, विल पावर होनी चाहिए। मेरी तो खत्म हो गई। मेरी विल पावर देखो जरा, रोड ही छोड़ नहीं। मजबूरी, इसको मजबूरी कहते हैं। इसको मजबूरी कहते इसके हैं। आगे वो ऐड लगा दो, ये लाचार है खराब नहीं। वो मजबूर होता है। अरे लाचार मजबूर जो भी है।